मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने 2 लेक्चर करा था। हमने चीजें सीखी कि कैसे किसी बॉल को अगर हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, एच मैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था, जो करा था, उसमें हम किसी ग्राउंड से किसी बॉल को थ्रो कर रहे थे, उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे और फिर वो ग्राउंड पे आता था। देन हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते थे, एच मैक्स कैलकुलेट करते थे एंड आफ्टर टाइम टी जो वेलोसिटी थी वो कैलकुलेट करते थे, है ना, और रेंज को कैलकुलेट करते थे। बट आज के जो लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे वो ये कि किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी हाइट से उसको प्रोजेक्ट करेंगे एंड फिर देखेंगे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। हम लोग देखेंगे वेलोसिटी में कैसे चेंजेस होता है एंड रेंज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। ओके, तो अगर बच्चों ये मेरा फर्स्ट टाइम आप मेरे लेक्चर पे आके देख रहे हो, मेरे चैनल पे आके देख रहे हो, तो इसके पहले आप प्लीज जा करके मोशन एंड ग्रेविटी के लेक्चर देख लो, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कैसे शॉर्ट ट्रिक लगानी है, कैसे आपको फार्मूले अप्लाई करने हैं। देन आप जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे आना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी बॉल को मैं किसी हाइट से थ्रो करता हूं तो क्या होता है। मैं कहता हूं यहाँ पे एक टावर है, ओके, दिस इज अ टावर, और जिसकी हाइट जो है वो दे रखी है, वो है h, है ना। और मैं क्या करता हूं बच्चों, किसी बॉल को ये केस 1 है बच्चों, इसमें ये केस फर्स्ट है, इसमें हम कई सारे केसेस देखेंगे। ये केस फर्स्ट है जहां पे हम किसी बॉल को u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, u वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, उसका पाथ जो है कुछ ऐसे है, ठीक है, उसका जो पाथ है बच्चों वो ऐसे है, ये आगे स्ट्राइक कर रहा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो एक चीज आपको समझ में आएगा, वो ये कि अगर हम लोग बातें करें यहाँ पे कि ux की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे u है सर। और अगर मैं आपसे कहूं कि uy की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस केस में uy की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, और फिर मैं आपसे कहूं कि बच्चों यहाँ पे मैं इसको uy ऐसे बना लेता हूँ, uy की वैल्यू क्या है, 0 है। और फिर मैं आपसे कहूं बच्चों कि बताओ कि ax की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन ax की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे बच्चों 0 है। जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर ay की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर g है, क्योंकि ये देखो मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है बच्चों, ठीक है। चलो, ये 2 बातें आप समझ में आया। लेकिन आप एक चीज और समझ सकते हो बच्चों कि यहाँ पे जब एक्सेलरेशन 0 है, या कह सकते हो इसको यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जब बच्चों ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला बड़े मजे से यूज करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यही हम लोग यहाँ पे यूज भी करेंगे, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इस बॉल को यहाँ आने पे ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चों कि ये हमारा ux रहेगा, नीचे की तरफ uy रहेगा, और यहाँ पे इसका नेट वेलोसिटी होगा u। तो मैं अगर कहूँ कि ये यहाँ से अगर ये x डिस्टेंस चला है और यहाँ से इसका y डिस्टेंस है, ठीक है, ये y डिस्टेंस, सॉरी ये h तो लिख दिया मैंने, मैं इसको y मानता हूँ बच्चों, ये जगह जो है, ये जो लेंथ है इसको मैं y मानता हूँ, एंड ये जो लेंथ है बच्चों उसको मैं x मानता हूँ। तो हम लोग अगर x निकालना हो तो बड़े मजे से हम लोग क्या लगा सकते हैं, हमें डिस्टेंस निकालना, x स्पीड दे रखा है, टाइम हमको t बोल लेते हैं, आफ्टर टाइम t ये पॉइंट O से P तक जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम टेकन t फ्रॉम कहां से, O से लेकर के जब भी P तक जाता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बच्चों, x डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है ux की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो दे रखा है u, हम लोग जहां यहाँ पर लिखे हुए है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू u इंटू टी। ओके, तो ये बात अपने को पता चल गया कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो ut के इक्वल है। जबकि यहाँ पे y की अगर हम लोग बात करें, y की बात करें बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y के लिए हम लोग लिखेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, y इक्वल टू uyt प्लस gt हाफ gt स्क्वायर, है ना, y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये फार्मूला आप जानते हैं। और मैं y की बात कर रहा हूं तो uy लूंगा, और ये टाइम हमारा t हाफ gt स्क्वायर। ओके, तो बच्चों देखो क्या है, uy तो 0 है, यहाँ पे देखो आप
यू वाई 0 है तो ये वाला तो कंपोनेंट खत्म हो गया, ये वाला जो पार्ट था वो तो खत्म हो गया। बचा क्या? बचा बच्चों y इक्वल टू कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, या फिर यहां से आप t भी निकाल सकते हो, t इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2y बाई जी, ये अपना आ गया t की वैल्यू, टाइम टेकन, है ना। ठीक है, अब अगर यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहें तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू u, और t की वैल्यू कितना लिख सकता हूं मैं 2y बाई जी। तो एक फार्मूला ये भी आ गया अपने पास, ठीक है ना बच्चों। चलो अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो बच्चों, यहां से मैं ux एंड uy की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो मैं क्या लिखूंगा, देखो बच्चों मैं क्या लिखूंगा कि अगर मैं मुझे ये वैल्यू निकालना हो, मैं u ना दे करके इसको vx बोल दूं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारा जो है u था, यहाँ पे ux है, इसकी वैल्यू मैं लिख दूं क्या, इसको मैं vx लिख देता हूं, और vx की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो u होगी, और इसको मैं uy ना लिख करके मैं vy लिख देता हूं। ओके चलो, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि vy की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, vy की वैल्यू क्या हम लोग लिखेंगे, vy इक्वल टू uy प्लस gt, ये बात लिखेंगे हम लोग, है ना। और uy की वैल्यू क्या है बच्चों, वो 0 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू 0 है बच्चों, तो vy इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, g इंटू टी लिख सकता हूं क्या। तो ये एक और फार्मूला आ गया कि यहाँ पे vy की वैल्यू आ गई क्या, gt, एंड vx की वैल्यू क्या आ गई, u आ गई। तो हम लोग v नेट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके अच्छा, अब देखो हम ट्रेजेक्ट्री की बात करें बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो यहाँ से देखो बच्चों, ये x इक्वल टू क्या है, ut है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इक्वल टू क्या है अपने पास 1/2 gt स्क्वायर है, एंड x इक्वल टू क्या बच्चों u इंटू टी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ कि t की वैल्यू को रखूं, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई यू आ जाएगा, और ये वैल्यू उठा के मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो हमें ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा क्या, y इक्वल टू कितना 1/2 g, और t की वैल्यू क्या, x बाई यू का स्क्वायर, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं बच्चों। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही काम का है बच्चों, इसको जरूर याद करना, इससे क्वेश्चन मिनटों में होंगे, है ना। तो इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना, है ना। तो ये सारी चीजें नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सारी चीजें नोट करो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, y की वैल्यू हम लोगों ने देख लिया हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, और उसके बाद क्या निकालना था अपने को vy की वैल्यू पता चल गई gt होती है ना। vy की वैल्यू पता चल गया कि gt होता है, एंड हम लोग और क्या पता, x की वैल्यू पता चला u इंटू टी होती है। तो हम लोग ट्रेजेक्ट्री की भी वैल्यू निकाल लिए, है ना। तो चलो बच्चों, अब ये हो गया हो तो एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको अगर हो गया हो बच्चों, नोट हो गया हो, तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं हटा देता हूं और इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ये सभी रहने देते हैं, क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, है ना। चलो, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन है कि अगर एक बॉल को u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड से हम लोग थ्रो करते हैं, ओके, और ये 80 मीटर का टावर है, तो आपको बताना है कि ये बॉल कितनी दूरी पे, यहाँ से टावर के बेस से कितनी दूरी पे स्ट्राइक करेगा, मतलब रेंज पूछा हुआ है बच्चों, ये रेंज पूछा हुआ है, एंड कितने टाइम के बाद, रेंज पूछा है एंड टाइम पूछा है, कितने टाइम के बाद ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, और कितनी वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी भी पूछ दिया, रेंज पूछ दिया और टाइम पूछ दिया, ये तीन चीजें आपसे पूछ दिया बच्चों। तो एक चीज और देखो, ये वेलोसिटी की जब हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले, तो ये vy की वैल्यू है, एंड ये vx की वैल्यू कितने दे रखा था बच्चों, vx की वैल्यू दे रखा था u, है ना। तो अगर मुझे v नेट निकालना था, यहाँ पे बच्चों vx की वैल्यू दे रखा था u, तो अपने को अगर निकालना हो v नेट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे था ये vx इक्वल टू u था, यहाँ पे ये vy था, ये बच्चों vy था, ठीक है, और जिसकी वैल्यू दे रखा था gt, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या, v। तो v हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यही तो लिखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, vx की जगह पे
यू स्क्वायर और वी वाई की जगह पे क्या जी टी का स्क्वायर। तो ये हम लोग वी नेट निकाल सकते हैं बच्चों, और इसी सभी फार्मूले पे ये क्वेश्चन लगेगा। देखो बच्चों आर आपसे पूछा हुआ है, आर पूछा है, तो मैं थोड़ी सी चीजें हटा देता हूं यहाँ से। अब देखो बच्चों यहाँ पे सेम चीजें दे रखा है। यूएक्स की जगह क्या दे रखा है बच्चों, दे रखा है यूएक्स की जगह पे 20 मीटर पर सेकेंड एंड यू आई एज इट इज यहाँ पे 0 है। एक्सेलरेशन ए एक्स 0 है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो एक्स इक्वल टू यू टी में लगा सकता हूँ, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स। अब यहाँ की बात कर रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि बच्चों क्या रेंज इक्वल टू आर इक्वल टू यू इंटू टी। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ रेंज की वैल्यू। और मुझसे अगर टाइम की बात करेगा कि टाइम कितना लगा, तो मैं टाइम यहाँ से लगा सकता हूँ इस फार्मूले को। अब मैं इसको पूरा हटा के मैं फिर से करता हूँ बच्चों, लेकिन जो जो फार्मूले हैं उसको आपको याद रखना है ना। उन फार्मूलों को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जरा, इसी फार्मूलों पे रखना है बच्चों अपने को। तो रेंज की वैल्यू आई u इंटू टी, बट अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को निकालने पड़ेगा t, कि इस बॉल को ये पॉइंट O से ये पॉइंट P मान ले रहा हूं जो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो मैं देखो बच्चों फार्मूला क्या है, √2y/g। तो y की जगह पे क्या है h है ना, और h की जगह पे कितना है 80 मीटर दे रखा है। देखो बच्चों तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ t इक्वल टू √2 इंटू 80 बाई कितना 10, और ये कट गया और वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 सेकेंड। 8 2 जा 16, √16 की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकेंड। तो ये यहाँ से O से P तक जाने में जो टाइम लेगा बच्चों, O से P तक जाने में जो टाइम लेगा वो लेगा 4 सेकेंड। तो पहले दूसरे वाले का आंसर आ गया 4 सेकेंड। एंड क्या पूछा आपसे, रेंज पूछा है। तो रेंज इक्वल टू क्या लगाओगे बच्चों यू एक्स इंटू टी, एंड यू एक्स की वैल्यू कितनी है वो है 20 एंड टी की वैल्यू कितनी है 4। तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 दूना 8 मतलब 80 मीटर। ओके, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, रेंज की वैल्यू देखो बच्चों कितनी आ गई 80 मीटर आ गई। देखो कितना आसान सा फार्मूले पे लग रहा है, सब कुछ फार्मूले पे है। ये चीजें अगर आपको याद है तो फटाफट लगाओ, कोई सोचने वाली बात नहीं है ना, कोई सोचने वाली बात नहीं बच्चों। चलो तो अब क्या पूछा हुआ है, उसके बात पूछा है कि ये कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो फिर से Vx की वैल्यू कितनी है, Vx की वैल्यू यहाँ पे यही तो होगा, ये हमारा Vx लगेगा, ये हमारा Vy लगेगा, एंड ये हमारा V से स्ट्राइक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को V निकालना है, तो V को हम लोग जानते हैं √Vx स्क्वायर प्लस Vy² होता है। तो Vx की वैल्यू कितनी है बच्चों, Vx की वैल्यू तो दे रखा है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड Vy की वैल्यू अपने को रखना है। तो G की वैल्यू कितना हो बच्चा, G की वैल्यू हुआ 10 एंड T की वैल्यू कितना आया 4 सेकेंड। तो ये रख दें तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, एक 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 40 मीटर पर सेकेंड रख दीजिए। तो 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 400 प्लस इसका 1600, वैल्यू कितनी आ गई √2000। ओके, यही तो आई वैल्यू, देखो बच्चों यही तो आई। तो आप बोल सकते हो क्या कि V की वैल्यू आ गई 2000 मीटर पर √2000 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इतनी बातें थी, हम लोगों ने R निकाल लिया, हम लोगों ने T निकाल लिया, कितने टाइम बाद स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पे, कितने दूर बाद स्ट्राइक कर रहा है टावर से, एंड किस वेलोसिटी से कर रहा है, ये तीनों चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। तो आंसर आपके ये आ गए, पहला, दूसरा और तीसरे का आंसर इधर। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, अगर हो गया हो तो हम आगे बढ़े, अगर हो गया हो बच्चों तो हम आगे बढ़ जाएं। तो ये यहां तक बात हम लोगों ने सीखा। अब आपसे अगर ऐसा पूछ दे कि बताइए किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपने को पता चल गया, ये अपने को पता चल गया। ओके, अब आपसे पूछ दे किस एंगल से, डायरेक्शन बताइए कितना होगा। तो ये बच्चों अगर मैं अल्फा कहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या कि tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों Vy/Vx, और Vy की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 40 बाई Vx की वैल्यू कितना बच्चों
20 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, कट गया, ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू आ गई 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, tan इनवर्स 2। ओके, तो ये आपका एंगल पता चल गया कि इतने एंगल से ये स्ट्राइक करेगा। एंड आपसे एक बात और पूछ दे बच्चों कि बताइए, इसको मैं हटा दूं क्या, इधर का मैं हटा दूं, इधर का मैं हटा देता हूं बच्चों, ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, अगर नोट कर लिए हो तो। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट, मैं इसको इधर से हटा देता हूं। और अब देखो बच्चों क्या पूछ दिया, अब ये पूछ दिया अगर कि आफ्टर 1 सेकेंड जो बॉल है, बताइए उसका वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में लिखिए क्या होगा। आफ्टर 1 सेकेंड मान लिया मैंने कि बॉल यहाँ पे है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ क्या, मैं बोल सकता हूँ कि ये लगा आपका Vx जिसकी वैल्यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये लगा आपका Vy जिसकी वैल्यू होता है g इंटू टी, और t की वैल्यू क्या दे रहा है बच्चों, 1 सेकेंड दे रहा है। आफ्टर 1 सेकेंड तो मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चों कि Vx इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड Vy इक्वल टू g इंटू टी है, तो g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 1 बोलना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। एंड मुझे किस में लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर में, तो मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू क्या, Vx आई कैप प्लस Vy एंड j कैप, लेकिन ये माइनस में है ना, माइनस j कैप नीचे की तरफ जा रहा है ना बच्चों, तो माइनस j कैप, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ Vx की वैल्यू 10 आई कैप माइनस, ओके Vx वैल्यू 20 दे रखा है, 20 आई कैप माइनस 10 j कैप, तो ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब बच्चों एक चीज और आपसे पूछ सकता है, वो क्या कि बताइए इस ट्रैजेक्टरी, बॉल किस ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, देन हमें क्या करना है भाई, ये ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना है। y इक्वल टू कितना है, हाफ g, एंड x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 80, यही तो था x का 80, एंड u की वैल्यू कितनी थी बच्चों, u की वैल्यू थी 20 है ना, u की वैल्यू थी 20, और इसका पूरा स्क्वायर, ये 0 से कट गया, ये 2 4 जा 8, और अब क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 g, और 4 का स्क्वायर कितना 16 है ना, और ये क्या लिख सकता हूं मैं, ये 8, तो y इक्वल टू कितना हो गया 8g। बट बच्चों एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे x तो अपने को नहीं पता था, ये तो रेंज पता था ना बच्चों, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये x नहीं पता था ना, ये अपने को रेंज पता था, ठीक है बच्चों, अपने को रेंज पता था, x नहीं पता था, तो y इक्वल टू क्या लिख लूंगा 1/2 g की वैल्यू 10 एंड x स्क्वायर बाई u की वैल्यू कितनी थी 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो 1/2 10 एंड x स्क्वायर बाई 400, ये 0 से कट गया बच्चों, और कितना आ गया 1/80 x स्क्वायर y इक्वल टू, और बच्चों देखो यहाँ भी ये कांस्टेंट टर्म है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, और ये किसका इक्वेशन होता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो, बच्चों मैथ में पढ़ा होगा, तो ये पैराबोला है, तो मतलब ये कि जो इसका ट्रैजेक्टरी है वो क्या फॉलो कर रहा है, पैराबोला को फॉलो कर रहा है। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और ये पहला स्टेप था, पहला फॉर्मेट था, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हटा देता हूं, ओके, इसको मैं हटा देता हूं, और फिर हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक शानदार सा क्वेश्चन है ना। चलो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ओके, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, ये है कि एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 8000 मीटर पे है, 8000 मीटर पे है, ओके, और वो बम रिलीज करता है, ये हमारा एरोप्लेन, ठीक है, ये एरोप्लेन है बच्चों, मैं ऐसे बना देता हूँ एरोप्लेन को, ठीक है, और ये क्या करता है, बॉम्ब रिलीज करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोले तो ये, और यू की वैल्यू दिया है 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा गया है कि ये बॉम्ब ग्राउंड पे कितने सेकंड के बाद और कहां पे स्ट्राइक करेगा, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल टेक एंड वेयर इट विल बी स्ट्राइक। तो आपसे क्या पूछ दिया, सीधा सीधा बच्चों आपसे पूछ दिया है
रेंज, ओके रेंज ही तो पूछ दिया है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में कितना पूछा है, एक्स की डिस्टेंस पे कितना है ना, तो एक्स की वैल्यू एक तरह से आपसे पूछ दिया। चलिए मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, ठीक है चलो। और देखो बच्चों यू एक्स की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो मैं जरा देख लूँ क्या क्या दे रखा है। यू एक्स इक्वल टू दे रखा है बच्चों 720 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, और ये कितने में कट जाएगा, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा बच्चों, ठीक है ये 4 टाइम्स से कट जाएगा। देख लो ये 8 4 जा 32 और ये 372, ठीक है तो ये 4 टाइम्स में कट गया, तो कितना आ गया बच्चों 200 मीटर पर सेकंड में आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, एंड ए एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 0 है, ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों जी, एंड यू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 0 है। तो और एच की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, एच की वैल्यू दे रखा है 8000 मीटर। तो हम लोग क्या फार्मूला लगा सकते हैं, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, ओके क्योंकि यू वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे 0 हो गई, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे √2h/g, एंड कितना दे रखा भाई 2h, h की वैल्यू कितना दिया है 8000/10, और अगर मैं इसको कट करूं तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1600, और 1600 को मैं क्या लिख सकता हूँ 40 मीटर 40 सेकेंड, ये तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, बोलो। और यहां से t अगर निकल गया तो मैं x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी लगा सकता हूँ क्या, एकदम लगा सकता हूँ। और x की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू कितनी है, यू एक्स वैल्यू है 720, इसको मीटर में कन्वर्ट किया रहा मैंने, तो 200 मीटर पर सेकेंड, इसको नीचे लिख लेते हैं 200 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बच्चों 200 इंटू टी की वैल्यू 40, तो कितना आ गया बच्चों ये 8000 मीटर पे जाके ये बॉम्ब स्ट्राइक करेगा, कितने सेकंड के बाद 40 सेकंड के बाद ये स्ट्राइक करेगा बच्चों ये बॉम्ब। अच्छा ये तो एक तरीका था बच्चों निकालने का, लेकिन अगर आपको ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन पता है तो आप वहीं से लगा सकते हो। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, मैंने अभी करा था थोड़ी देर पहले ही, तो हम लोग ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या लिखते थे, y इक्वल टू क्या, बोलो बच्चों देखो बच्चों हम लोग क्या था, चलो लिख लेते हैं, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था, और x इक्वल टू क्या था यू टी था, यहाँ से t की वैल्यू उठा कर रख रहे थे हम लोग, तो y इक्वल टू क्या मिलता था हाफ g और कितना x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों हाफ g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखो y की वैल्यू दे रखा है बच्चों, है ना, आप इसको लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो, अपने को x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, g की वैल्यू पता है, यू एक्स की वैल्यू पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या y की वैल्यू कितनी है 8000 इक्वल टू 1/2, g की वैल्यू 10, x स्क्वायर कैलकुलेट करना है, एंड u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 200, ओके 200 इंटू 200 ऐसा लिख लूं मैं, ओके चलो अब कितना आ जाएगा बच्चों, ये 0 इससे कट गया तो कितना बचा, कितना बचा बच्चों, देखो तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 4 है ना, 4 दूना 8, तो मैं लिख सकता हूँ 8000 का स्क्वायर इक्वल टू क्या x स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ये 3 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और वही सेम चीज यहाँ पे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक लाइन में आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8000 मीटर, एक लाइन में आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, अगर आपको पता है तो या तो आप ऐसे कर लो या तो फिर आप ऐसे कर लो, दोनों एक तरीके हैं आपके पास, दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो करो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो मैं इसको हटा देता हूं, एंड अनदर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, अनदर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है देखिए क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये हमारा एक टावर है ना, और इस टावर की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर, एंड ये स्ट्राइक कर रहा है यहाँ से 5 मीटर पे, ठीक है। इस बॉल को मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूँ, ओके, तो आपको बताना है यू की वैल्यू क्या है, ठीक है।
ये दो चीजें बतानी है और कितने टाइम के बाद स्ट्राइक कर रहा है, दो चीजें आपको बतानी है। ये 5 मीटर है एंड 10 मीटर पे इसका दे रखा है क्या कि 10 मीटर इसकी कितनी है हाइट है। ओके, तो चलो इसको बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको 5 मीटर कर लेते, इसको 10 मीटर कर लेते हैं। अब बताओ जरा कितना होगा बच्चों। ये u पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना था, दो चीजें पूछा, फटाफट करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x की वैल्यू दे रखा है, y की वैल्यू दे रखा है, आप चाहो तो बड़े आराम से इक्वेशन आप ट्रेजेक्टरी लगा सकते हो, ठीक है। आप y इक्वल टू क्या था g/2 और क्या x²/u², है ना। तो u की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू दे रखा है कितना बच्चों 5g/2 मतलब 5 एंड x², x बोले तो 10 का स्क्वायर बाई u² अपने को निकालना है। ये 5 से 5 कट गया एंड मैं बोल सकता हूँ u² इक्वल टू 10² या u इक्वल टू बोल सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। या फिर एक चीज और देखो बच्चों, यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये तो u की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू किससे निकालोगे, तो 10 मीटर इक्वल टू कितना u इंटू टी, एंड u की वैल्यू कितना है बच्चों 10 यहाँ पे, और x की वैल्यू भी 10 है, t की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड। तो ये दूसरा, ये पहला तरीका था बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से। बाकी आपके पास एक फंडामेंटल फार्मूलेस तो है ही हैं, क्या कि भाई y इक्वल टू हाफ GT², तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है, एंड 1/2 तो g की वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा 5 एंड t² ये कट गया बचा 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड आ गई। ओके, जैसा देखो यहाँ पे भी आया था। एंड अगर मुझे निकालना है u की वैल्यू, तो मैं जानता हूँ बच्चों x इक्वल टू होता है u इंटू टी एंड x/t इक्वल टू u। x की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 मीटर है, तो 10/1 इक्वल टू u, तो u की वैल्यू कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत सारे तरीके हैं आपके पास जिससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो बच्चों, और हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन अगर हो गया तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक बॉल है जिसको मैं इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करता हूं, बट इस बार क्या करा बच्चों ने, बच्चों ये क्वेश्चन ने क्या करा कि इसमें एक स्टेयर वे बना दिया लाइक दैट कि ये हमारा किसी हाइट से इस बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से थ्रो करता था, बट यहाँ पे क्या करा बच्चों, ये स्टेयर बना दिया कुछ ऐसे, ये स्टेयर बना दिया, और ये स्टेयर जो है बच्चों ये n स्टेयर है, n स्टेप है इसमें, इस स्टेयर में कितने स्टेप हैं n है, ऐसे ही n स्टेप है बच्चों, ये n स्टेप है जहाँ पे बॉल हमारा क्या कर रहा है स्ट्राइक कर रहा है। ओके, ये बॉल जो है हमारा कुछ इस स्टेयर वे में आके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ x और इसको मैं मान लेता हूँ b। ओके, इसको मैं x मान लेता हूँ बच्चों, इसको मैं मान लेता हूँ b। तो आपको फार्मूला लगाना है और ये बताना है कि n की वैल्यू जो होगी, जो n स्टेप हैं इसके, वो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो बच्चों इसमें स्टेयर वेव दे रखा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलो तो ये x ना मान के इसको h और b मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हैं, ओके, इसको b मान लेते हैं। तो देखो बच्चों एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप में जो y की वैल्यू है, फर्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो y की वैल्यू है वो है h एंड जो x की वैल्यू है वो b। ओके, ये फर्स्ट स्टेप की बात की। सेकेंड स्टेप में देखो बच्चों क्या आ रहा है, सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में देखो बच्चों ये h और ये h, तो यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो ये देखो ये h और ये h, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में बच्चों देखो क्या होगा, इससे बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं बच्चों, y की वैल्यू 2h आ गई और x की वैल्यू 2b आ गई, ठीक है। और इसी तरह से मैं देखो ये h और ये h 2h हो गया यहाँ तक, और ये b और ये b, तो क्या हो गया 2b हो गया। तो सेकेंड स्टेयर में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ठीक है, ये चला कितना 2h y में और x में चला कितना 2b। उसी तरह अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं, ये थर्ड स्टेप की बात करूं बच्चों, तो देखो ये h और ये h कितना चलेगा 3h चलेगा, और y ये तो y एक्सिस में था, x एक्सिस में देखो ये b और यहाँ पे b और यहाँ पे b, कितना हो गया 3, मतलब कह सकते हो आप ऐसे 3b चला और ऐसे कितना चला बच्चों, ऐसे चला 3h। तो मतलब देखो ऐसे बढ़ता जा रहा है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं n स्टेप की बात करूं,
तो y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, NH, और x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, NB लिख सकता हूँ। बस इतना ही आपको आना चाहिए, बाकी आपका काम हो गया। देखो बच्चों, y इक्वल टू क्या लिखते हो, हाफ GT स्क्वायर लिखते हो, तो y की जगह पे क्या है, y की जगह पे कितना आया बच्चों, NH आया, NH इक्वल टू कितना, हाफ GT स्क्वायर, या t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2NH बाई G, ये हमारी t की वैल्यू आ गई। ओके, एंड हमको क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू निकालना है, तो x की जगह पे क्या है, n इंटू बी, x इक्वल टू क्या होता है, चलो लिख लेते हैं, x इक्वल टू क्या होता है u इंटू टी, और x की जगह पे क्या है, एन बी इक्वल टू u इंटू टी की वैल्यू कितनी बच्चों, 2NH बाई जी, है ना, 2, ये n ऐसे लिख लेता हूँ, h बाई जी। अब मैं यहाँ से स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, n स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और कितना 2NH बाई जी, यहाँ से एक n कट गया, तो मैं लिख सकता हूँ n इक्वल टू कितना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, u 2h बाई जी इंटू यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये n की वैल्यू आ गई। तो ये तो हुआ बच्चों फंडामेंटल तरीके से हम लोगों ने करा, बट आप अगर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दो तो भी हो जाएगा। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, g बाई 2 और x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, NH, तो पुट करो NH इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, NH इक्वल टू g बाई 2 इंटू x की वैल्यू कितना बच्चों, NB है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, x स्क्वायर, तो n स्क्वायर b स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और एक बात देख रहे हो, ये n से n कट गया और वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2h यू स्क्वायर बाई जी इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये n। तो बातें तो सेम आ रही बच्चों, देख लो यहाँ पे 2h यू स्क्वायर बाई जी बी स्क्वायर। तो चाहो तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर आपको याद है तो 2 लाइन में करो, या फिर इस पूरे फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। तो ये 2 तरीका था बच्चों क्वेश्चन करने का। एक कॉन्सेप्ट ये था जो स्टेयर केस में आता है, स्टेयर वे में आता है, ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, और इसमें हम लोग छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, नोट करिए फटाफट। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको करने के बाद जल्दी से नोट करो बच्चों। एक क्वेश्चन है, कहता है कि अ स्टेयर केस कंटेन्स 4 स्टेप each 20 सेंटीमीटर हाई एंड 40 सेंटीमीटर वाइड। ओके, तो कितना 20 सेंटीमीटर हाई है, ये 20 सेंटीमीटर एच की वैल्यू दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, एंड ये जो वाइड है उसकी बी की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 40 सेंटीमीटर। ओके, चलो नोट करते रहो, एक क्वेश्चन भी दे देते हैं। ये 20 सेंटीमीटर है एंड 40 सेंटीमीटर वाइड है। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट द डायरेक्टली लोवेस्ट प्लेन। ओके, तो लोवेस्ट प्लेन पे बात कर रहा है और हाईएस्ट अपर मोस्ट से इसको क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। ओके, और मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहा है। चलिए तो इसकी चर्चा हम करते हैं। और बच्चों बात किसका कर रहा है, 4 स्टेप की। ओके, और कह रहा है कि अपर मोस्ट प्लेन से इसको थ्रो करते हैं और लोअर मोस्ट प्लेन पे ये क्या करता है, स्ट्राइक करता है। तो बच्चों 4 स्टेप की बात कर रहा, तो मैं सबसे पहले तो 4 स्टेप बना लूं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ, ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ, ये हमारा फोर्थ स्टेप हुआ। ओके, तो यहाँ तक मैं बना लेता हूँ, ठीक है। चलो ये यहाँ तक मैंने बना लिया बच्चों। देखो तो कितना आया, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, एंड ये हमारा फोर्थ स्टेप। तो बच्चों देखो यहाँ तक आने में, और यहाँ से ये आके कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ तक आने में कितना स्टेप चला, यहाँ तक आने में जो हमारी b की वैल्यू थी वो 3 भी आ रही है, एंड h की वैल्यू कितनी आ रही है, 3h आ रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ b इक्वल टू आ रहा है, b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 3 भी आ रही है, मतलब x की वैल्यू लिख लेता हूँ, x की वैल्यू आ रही है 3b, और b की वैल्यू कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 40 सेंटीमीटर को 0.4 लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू 0.4 मीटर, तो इतना आ गया 1.2 मीटर। एंड y की बात करूँ बच्चों तो कितना है
3h, ओके 3h आ रहा है, देख रहे हो बच्चों 3h आ रहा है, तो कितना लिखूँ 3 इंटू एच की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर, को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया 0.6। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी जिससे ये यहाँ पे स्ट्राइक कर जाए, ओके यही तो पूछा आपसे। चलो तो मिनिमम वेलोसिटी की बात करा बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट देखो, ये तो अब कई सारे तरीके हैं आपके पास, लेकिन आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है बच्चों, तो वो केवल फार्मूले पे अप्लाई करो, चीजें आपको अपने आप ही मिल जाएंगी। तो y इक्वल टू क्या है g/2 एंड एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.6, और g/2 मतलब 5 एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.2 का स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यू स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ 5/0.6 इंटू 1.2 इंटू 1.2। ओके तो मैं इससे काट सकता हूँ क्या 2 टाइम्स में। ओके तो बचा कितना बच्चों, ये 5 2 जा 10 इंटू 1.2, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1.2। यू स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, बट यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों √12 मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी पड़ेगी इसकी 2√3 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो बच्चों कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, ओके प्रोजेक्टाइल मोशंस के। चलो हम लोग लेक्चर्स छोटे छोटे करेंगे, लेकिन बच्चों हर लेक्चर में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, उसके साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अगर फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर पे आ रहे हो, मेरे चैनल पे आ रहे हो, तो प्लीज़ जाके इसको पिछले लेक्चर को जरूर देखो, ठीक है, देन इस पे आओ, और प्लीज़ लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू बच्चों।